तो आज हम करने जा रहे हैं ये क्वेश्चन जो कि प्रीवियस एनटीएससी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इस डायग्राम को समझना पड़ेगा। इस डायग्राम में मैंने ये बताना चाहा है, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है ए, कुछ क्या है वो एलिवेटेड पॉइंट है। हमें बता रखा है क्वेश्चन में कि वो क्या है, एलिवेटेड पॉइंट है, मतलब एलिवेटेड मतलब उठा हुआ पॉइंट है कुछ, ठीक है। वो क्या है, एक एलिवेटेड पॉइंट ए है। वहाँ से बता रखा है कि एक स्टोन को क्या किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया। प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, ऊपर फेंका गया है, ठीक है, ऊपर फेंका गया है वर्टिकली अपवर्ड। अब बोला है कि जब ये स्टोन यहाँ से ऐसे फेंका गया तो ऐसा कुछ समय आया होगा जब वो उस पॉइंट ए से कुछ हाइट ऊपर होगा, और ऐसा कोई समय आया होगा जब वो बॉल इसी पॉइंट से कुछ हाइट नीचे होगा। तो इन्होंने ऐसी दो सिचुएशन दे रखी है। समझते हैं फिर से। एक पॉइंट है ए जो कि क्या है, एलिवेटेड है, ठीक है। एलिवेटेड मतलब उठा हुआ है ग्राउंड से, ग्राउंड पे नहीं है। वहां से हमने एक बॉल को फेंका है। उस बॉल को जब हमने फेंका ऊपर तो एक ऐसा पोजीशन आया होगा जब वो स्टोन क्या रहा होगा, एच हाइट ऊपर रहा होगा इस पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में, और एच हाइट नीचे रहा होगा पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब वो पॉइंट ए पे था तो उसकी जो वेलोसिटी थी मान लेते हैं यू होगी, और जब वो पॉइंट मतलब एच हाइट नीचे था तब उसकी जो वेलोसिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, इट्स वेलोसिटी इज डबल ऑफ what it was at which at a height h above a। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मतलब मोटी मोटी बात है क्या होगी, डबल होगी। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि एच मैक्स कितना होगा। ये ग्रेटेस्ट हाइट जो इसने अचीव करी है यहाँ तक जाने के लिए इस एलिवेटेड पॉइंट से, वो मान लेते हैं कि बड़ा वाला एच होगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये वाला डिस्टेंस कवर करने के लिए अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, h माइनस एच होगा। तो हम जानते हैं वी मैक्स पे वेलोसिटी जो रहती है वो क्या रहती है, 0 रहती है, ठीक है। ये बात सभी को पता है। ये आप लिख लो यहाँ पे कि जो वी मैक्स पे वेलोसिटी रहती है वो क्या रहती है, 0 के इक्वल रहती है, 0 के इक्वल रहती है। वी मैक्स पे उसकी वेलोसिटी कितने की इक्वल रहती है, 0 के इक्वल रहती है। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, वी स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, इज इक्वल टू जी टू ए। एक्सेलरेशन तो ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रही है, ठीक है, अगेंस्ट ग्रेविटी है। और कितना डिस्प्लेसमेंट करा है उसने, देखो ना यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट करा है। यहाँ से बॉल यहाँ तक आने के लिए उसे कितना डिस्प्लेसमेंट करना पड़ा है। ये पूरा एच है और ये एच है, तो एच माइनस एच करा है। नहीं समझ आया तो 10 मिनट नहीं 10 सेकेंड पीछे कर लो, ठीक है। तो एच माइनस हमारा हो जाएगा एच। एक पहली इक्वेशन हमारी ये आ गई। दूसरी इक्वेशन अगर हम देखें, इसी पॉइंट से ये डिस्टेंस कवर करने के लिए, इसी पॉइंट से ये डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना उसने डिस्टेंस कवर करा है, तो यहाँ पे भी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। तो कितनी हो गई है, 2u स्क्वायर माइनस यू इज इक्वल टू 2a एक्सेलरेशन, जी हमारा हो जाएगा h प्लस एच, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करो, आप सॉल्व करो। पहले आप करो u स्क्वायर इज इक्वल टू 2g h माइनस एच। सेकेंड आपका हो जाएगा 4u स्क्वायर इज इक्वल टू 2g h प्लस एच, ठीक है। इन दोनों को आप क्या कर लो, डिवाइड कर लो, तो आप कैसे आएगा 1/4 इज इक्वल टू h माइनस एच, h प्लस एच, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा h प्लस एच और 4h माइनस 4h, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे ले आओ 3h, ये हो जाएगा माइनस 5h इज इक्वल टू 0। तो h मैक्स हमने बड़ी वाले को माना था, तो ये हो जाएगा 5h/3 इज इक्वल टू h मैक्स। सो दिस इज योर आंसर ऑफ द क्वेश्चन। थैंक यू।